जब दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे भारत से वापस लौट जाता है उसके बाद ही उत्तर पूर्वी मानसून आता है। आप जानते हैं कि आमतौर पर उत्तर पूर्वी मानसून का आगमन दक्षिण भारत के राज्यों में होता है, जहां पर तमिलनाडु और केरल, आंध्र प्रदेश के तमाम इलाकों, पुदुचेरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कुछ शहरों में वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। लेकिन इस बार मानसून के वापस होने की जो रफ्तार है वो बहुत धीमी है और तकरीबन एक सप्ताह तक मानसून अपनी जगह पर ही ठिठका रहेगा, जो कि उत्तराखंड में उत्तरकाशी और उत्तर प्रदेश में नजीबाबाद, आगरा, ग्वालियर मध्य प्रदेश में और भरूच गुजरात में पहुंचा हुआ है। तो अभी उस जगह से वापस लौटने, बाकी जगहों पर वापस लौटने में इसे समय लगेगा। और आप ये भी जानते हैं कि मानसून की वापसी सिर्फ 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक होती है, यानी मुंबई और इसके आसपास के भागों तक। उसके बाद मानसून की वापसी का कोई क्राइटेरिया नहीं है। उसके बाद सीधे नॉर्थ ईस्ट मानसून की हवाएं, जो अभी हवाएं आप इस तरह से देख रहे हैं, बंगाल की खाड़ी से कहते हैं ना कि हवा की दिशा उल्टी हो गई है, तो ये अभी जो इधर दक्षिणी हवाएं चल रही हैं, ये हवाएं इधर से आनी शुरू हो जाएंगी बंगाल की खाड़ी पर, और ये इस तरह से असर दिखाएंगी। पूरा का पूरा जो ईस्टर्न कोस्ट है, इसमें तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तमाम इलाके शामिल हैं, रायलसीमा और केरल के क्षेत्र शामिल होंगे। तो इन भागों में यहाँ पर उत्तर पूर्वी हवाएं चलने लगेंगी और इसी वजह से उत्तर पूर्वी मानसून का आगमन यहाँ पर होता है। तो फिलहाल अगले एक सप्ताह तक मानसून वापस लौटेगा क्यों नहीं, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि बंगाल की खाड़ी अभी फिलहाल मौका नहीं देगी पश्चिमी हवाओं को, इन हवाओं को पीछे धकेलने का। यानी कि जब तक यहाँ से आर्द्रता कम नहीं होती है, जब तक यहाँ से पश्चिमी हवाएं नहीं चलती हैं, बारिश बंद नहीं होती है, आसमान साफ नहीं होता और हवा में नमी का स्तर गिरता नहीं है, जो 4-5 क्राइटेरिया हैं मानसून के वापस लौटने के लिए, जिस तरह से मानसून के आने की घोषणा के लिए कुछ क्राइटेरिया हैं, कुछ मापदंड हैं, उसी तरह से मानसून के वापस लौटने के, तब तक यहाँ पर मानसून वापस फिलहाल नहीं लौटने वाला। तो अनुमान ये है, आज की बात अगर हम करें, अगले 3 दिनों की बात इस वीडियो में हम कर रहे हैं और अगले 3 दिन किन जगहों पर बारिश होगी इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो अगले 3 दिनों के दौरान की पहला दिन जो है आज का 10 अक्टूबर का, यहां पर आप देख सकते हैं उत्तराखंड के कई शहरों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। पहले के मुकाबले इंटेंसिटी कम हो रही है। कल जितनी बारिश हुई है उत्तराखंड में, कल के पहले जितनी बारिश कम हुई है उससे थोड़ा सा कम हो जाएगी, लेकिन फिर भी उत्तराखंड में तमाम दक्षिणी शहरों में, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, मसूरी, नैनीताल, इन शहरों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा लगातार बनी रहेगी। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में, आगरा, एटा, इटावा, मैनपुरी के तमाम इलाकों में बारिश होगी मध्यम से तेज। और उत्तर प्रदेश के जो तराई वाले रीजन हैं, बरेली से लेकर नजीबाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, संभल, बागपत, इन शहरों में भी कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। इसके अलावा हरियाणा का जो उत्तरी पूर्वी इलाका है, चाहे वो अंबाला हो, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र या चंडीगढ़ और सोनीपत, पानीपत तक, करनाल तक, यहाँ पर मध्यम से तेज़ बारिश हो सकती है कई जगहों पर। दिल्ली एनसीआर में भी बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी, लेकिन दिल्ली में जिस तरह से पिछले 2 दिनों में आपने देखा कि दिन भर बारिश होती रही, वैसी कंडीशन फिलहाल दिल्ली में आज नहीं रहेगी। थोड़ा सा अंतर रहेगा, लेकिन रुक रुक कर बारिश का झोंका, बारिश का स्पेल यहाँ पर आता रहेगा और पैन डेली रहेगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि पॉकेट्स में बारिश होगी, ज़्यादातर चांसेस पैन डेली के हैं। पॉकेट वाली बारिश अगर होगी तो ज़्यादा देर के लिए नहीं होगी। और इसके अलावा पूर्वी पंजाब और उत्तर पूर्वी पंजाब के शहरों में भी बारिश हो सकती है। लुधियाना, पटियाला, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, शहीद भगत सिंह नगर, रूपनगर, नवा शहर और बरनाला तक बारिश होने के चांसेस रहेंगे। और पश्चिमी इलाकों में मॉइस्चर रहेगा, बादल आ सकते हैं, लेकिन बारिश के चांसेस बहुत कम है। हालांकि पासिंग शावर के लिए यहाँ पर भी रूल आउट नहीं कर सकते। इधर हिमाचल प्रदेश में और जम्मू कश्मीर के दक्षिणी भागों, लद्दाख के दक्षिणी भागों में आज भी बारिश की संभावना बनी रहेगी। राजस्थान के उत्तर पूर्वी शहरों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। भरतपुर, धौलपुर, दौसा, करौली और पश्चिमी शहरों की बात अगर करें तो यहाँ पर भी गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। अजमेर से लेकर उदयपुर के बीच में और इधर सिंगरौली, इधर जो सवाई माधोपुर और कोटा का रीजन है, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। बाकी मध्य प्रदेश में आप देख ही सकते हैं, सामने है तस्वीरें। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से लेकर भोपाल के बीच में, जबलपुर और मांडला, बालाघाट, तमाम शहरों में मूसलाधार वर्षा की आशंका है आज के लिए। और उज्जैन, इंदौर में भी बारिश हो सकती है मध्यम से। दक्षिण पूर्वी गुजरात और पूर्वी गुजरात के कई शहर प्रभावित होते रहेंगे। बारिश सबसे ज़्यादा बढ़ रही है महाराष्ट्र में और साउथ इंडिया में। तो महाराष्ट्र में विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के तमाम शहरों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। इधर आंतरिक कर्नाटक के कई शहर अब मूसलाधार वर्षा का एक्सपीरियंस करेंगे। यहाँ पर अब कर्नाटक के शहरों में अगले 24 घंटों के लिए सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है। उत्तर भारत की जो बारिश थी, इंटेंसिटी थी, वो रिड्यूस हो रही है, दक्षिण में बढ़ रही है। उसके लिए 2 अलग अलग सिस्टम है। एक उत्तर भारत में बना हुआ है जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों तरफ से मॉइस्चर ले जा रहा है। दूसरा यहाँ पर साउथ इंडिया में बना हुआ सिस्टम जो लगातार मॉइस्चर
यहाँ पर भेज रहा है। तो यहाँ तमिलनाडु और आंतरिक कर्नाटक इन भागों में, आंध्र प्रदेश की रायलसीमा में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। ओडिशा छत्तीसगढ़ में लाइट टू मॉडरेट रेन के चांसेस रहेंगे। बिहार में भी बारिश होगी, झारखंड पश्चिम बंगाल में भी बारिश होगी, लेकिन पश्चिम बंगाल में फिलहाल, गंगीय पश्चिम बंगाल में बारिश काफ़ी कम हो रही है पहले के मुकाबले। और इधर पूर्वोत्तर में कई जगहों पर वर्षा का सिलसिला बना रहेगा। तो ये रही दोस्तों 10 अक्टूबर की बारिश की स्थिति। और 11-12 को क्या रहेगा अनुमान, आइए देखते हैं। यहाँ पर 11 अक्टूबर को आप देख सकते हैं दिल्ली में और उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन सभी जगहों पर स्कैटर्ड रेनफॉल के चांसेस हैं। लेकिन बिहार में इंटेंसिटी बहुत बढ़ रही है। तो कल आप देखेंगे कि बिहार में लगभग सभी शहरों में वर्षा हो सकती है और इंटेंसिटी भी वर्षा की काफ़ी अच्छी खासी रह सकती है। अच्छी इन टर्म्स ऑफ अच्छी से मेरा तात्पर्य कतई ये नहीं होता है कि वो बारिश फ़ायदेमंद है। अच्छी का मतलब है कि उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो सकती है। 15 से 25-30 मिलीमीटर की बारिश हो सकती है, जो कि इस समय 30 मिलीमीटर की बारिश निश्चित तौर पर किसी भी ज़िले में, किसी भी गांव में फसलों को तबाह करने के लिए काफ़ी है, क्योंकि फसलें उस अवस्था में पहुंच गई हैं जब मौसम साफ होना चाहिए, लेकिन यहाँ बारिश हो रही है तो यहाँ पर नुकसान हो सकता है। पश्चिम बंगाल में भी बारिश बढ़ेगी, झारखंड में कई शहरों में बारिश होगी। और पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर स्थिति देखिए तो पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी भागों तक कई शहरों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर और आगरा के बीच में तमाम जगहों पर भारी बारिश की आशंका है। एमपी में और छत्तीसगढ़, ओडिशा में बारिश की इंटेंसिटी थोड़ा सा डाउन होगी, लेकिन जारी रहेगी। स्कैटर्ड रेनफॉल कई जगहों पर यहां देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र में भी कई जगहों पर बारिश होगी। मुंबई, नासिक, पुणे में तमाम जगहों पर वर्षा के संकेत यहां पर दिखाई दे रहे हैं। गुजरात के पूर्वी शहरों में लगातार बारिश जारी रहेगी। राजस्थान के भी पूर्वी शहरों में बारिश होगी और दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड में भी कई जगहों पर बारिश का क्रम लगातार बना रहेगा। साउथ में आप देखिए जो आंतरिक इलाके हैं कर्नाटक के, यहाँ पर भी बारिश होगी। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तमिलनाडु के कई शहरों में मध्यम से भारी बारिश का सिलसिला बना रहेगा। लक्षद्वीप में भी वर्षा होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत में एज यूजुअल मॉडरेट टू हैवी रेन, कई जगहों पर मेघालय और असम सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में लाइट टू मॉडरेट रेन के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। और तीसरे दिन की बात करते हैं दोस्तों। तीसरे दिन यानी कि 12 अक्टूबर को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। तो 12 अक्टूबर को आप देखेंगे कि यहाँ पर उत्तरी हवाएं अब आगे बढ़नी शुरू हो चुकी हैं, यानी उत्तरी हवाओं में अब दम दिखाई दे रहा है और ये इन पूर्वी हवाओं को पीछे धकेलना शुरू कर देंगी। तो इसके चलते क्या होगा कि पंजाब में सबसे पहले मौसम साफ होगा, उसके बाद राजस्थान की बारी आएगी, फिर हरियाणा। दिल्ली में आज 12 अक्टूबर को भी सुबह के समय थोड़ा सा मौसम रहेगा सक्रिय बारिश वाला। दोपहर या शाम के समय आप देखेंगे यहाँ चेंजेस दिखाई देने लगेंगे। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो दक्षिणी भागों में भी यहाँ चेंजेस आएंगे, लेकिन उत्तरी इलाकों में मुजफ्फरनगर और सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद से लेकर बरेली, शाहजहांपुर के बीच में कई जगहों पर बारिश भारी होती रहेगी। यहाँ पर पूरे दिन भर में बारिश का मौसम रहेगा। उत्तराखंड में कई जगहों पर बारिश का मौसम रहेगा। बाकी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, इन भागों में बारिश बहुत कम हो जाएगी, लेकिन शिमला में वर्षा हो सकती है। तो दिल्ली में आप देखेंगे 12 अक्टूबर से दोपहर के बाद से मौसम बदलेगा और 13 अक्टूबर से यहाँ पर काफ़ी क्लियर वेदर दिखाई देने लगेगा। इधर उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कई शहरों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में कई जगहों पर, दक्षिणी भागों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। साउथ पेनिनसुलर रीजन में आंध्र प्रदेश के तमाम शहरों में और कर्नाटक, तमिलनाडु के कई शहरों में, साथ ही केरल में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होने की आशंका 12 अक्टूबर को भी नजर आ रही है। तो ओवरऑल इन 3 दिनों के दौरान देश में बहुत बारिश होने वाली है। संभल कर रहें किसान भाई, चिंतित और परेशान ना हो, क्योंकि जो आपके हाथ में नहीं है उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, नियंत्रित नहीं कर सकते। बस आप बचाव के लिए, फसलों को बचाने के लिए इस मौसम को देखते हुए जो भी उपाय आपसे बन पड़ता है वो उपाय ज़रूर करें, ताकि फसल जब आखिरी अवस्था में पहुंच गई है तब आपका नुकसान कम से कम हो। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।